अरे यार क्या बताऊँ। पापा का कल बर्थडे आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मैजिकल बर्थडे हो गया, जूम मीटिंग हो गई, एनिवर्सरी का कल इतना अच्छा सेलिब्रेशन हो गया और अब तो जैसे हमारे काम ही नहीं कर रहे हैं। डोंट फियर व्हेन सानवी इज हियर। मम्मा, आप एक बात बताओ, किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? सबसे ज़्यादा खुशी तो इंसान को तभी होती है जब उसकी कोई बहुत ही बचपन की कोई बहुत ब्यूटीफुल यादें फिर से उसके सामने आ जाए, क्योंकि बचपन के जितना सुहाना सफ़र लाइफ का कभी नहीं होता। मम्मा, वी गॉट आइडिया। आइडिया वी गॉट। पर क्या आइडिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। आपसे अभी देखो सानवी क्या करती है। आकाश। हेलो हेलो। आकाश। आकाश को जन्मदिन की की बहुत 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 बधाई हो। ये दिन तेरे जिंदगी में बार बार आए, तेरी झोली खुशियों से अपरंपार भरे और परिवार हमेशा फले फूले आगे बढ़े, यही कामना करती हूँ। और आकाश की कुछ बचपन की याद में ताज़ा कर रही हूँ, जिसमें एक उसकी याद बता रही हूँ मैं। जब उषा जी को देखने आए थे, शाम को 4 बजे सब मेहमान लोग आ गए, सब पूरी तैयारियां हो गई। जुगल आया हुआ था, जुगल नाश्ता लेके आ ही रहा था, तो आकाश ने देखा। क्या बात है, वो उसको देख ही रहा था। वो बोलता है, भैया आपने पापा जी का शर्ट पहना क्या? इसी को तो बचपन कहते हैं। मुझे भी आकाश की एक याद बहुत आ रही है बचपन की। जब आकाश 5 साल का था तो हम जैन छात्रावास के पीछे रहते थे। उस वक्त आकाश स्कूल से आने के बाद में 5 बजे सामने के मैदान पे फुटबॉल बच्चों के साथ में खेल रहा था। उतने में बारिश की बूंदें शुरू हुई तो आकाश भागते हुए आया। मैं गैलरी से देख रहा था कि क्यों भाग रहा है। मैं, क्यों बेटा, क्या हो गया? पापा जी अपनी गच्ची पे गौ पड़े हैं, वो गिल्ले हो रहे हैं। इससे मेरे को समझ गया कि आकाश बचपन से कितना जिम्मेदार है। चलो बेटा, वंस अगेन हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। चंदू भाई, कैसे हैं? बढ़िया है सब। क्या हाल चाल है? ठीक है। अरे मैं बोल रही थी, आकाश की एग्जाम हो गई। अब आकाश को भेज दो 2-4 दिन। उसके मामा जी याद कर रहे हैं उसकी। हाँ, कल भेज दो ना, कुछ नहीं होता, भेज दो। कल भेज दो कुर्ला से। ठीक है, ठीक। प्रणाम मामी जी। आ गए तू? कैसे हो आप? बढ़िया है। राहुल और दीप्ति जी के कहाँ हैं? राहुल तो गया कैलाश की टाल में और दीप्ति जी अंदर है। अब तू नहा ले एक बार, फिर तेरे दूध चाय बना के देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ? अच्छा, घस घस के नहाना। हाँ। क्या बगल अरे वगल आकाश घसना? भैया तू आ गया, चल अपन खेलने चलेंगे। अरे नहीं रे, अभी कहाँ खेलने ले जाते उसको। हैप्पी बर्थडे। आज तुम्हारे बर्थडे के मौके पर एक तुम्हारा फनी किस्सा याद आ रहा है। एक बार जब गोविंद चाचा जी की शादी हुई थी, चाचा जी अमरावती में नहीं थे, चाची जी हमारे पास ही थी। और अमरावती में एक रूमर फैला हुआ था कि एक सफ़ेद साड़ी वाली रात में अमरावती में घूमती है और सबके दरवाजे खटखटाती है। तो उससे काफ़ी लोग डरे हुए थे। तो तुमने चाची जी को इतना डरा दिया था कि चाची जी, रात में अगर कोई दरवाज़ा बजता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है, तो आप दरवाज़ा गलती से भी मत खोलना, हो सकता है कि वही सफ़ेद साड़ी वाली आ जाए। तो इतना डरा, चाची जी इतना डर गए थे कि उनको नींद नहीं आई रात में। और इत्तेफाक उसी दिन कोंडाली से जवाहर जिया जी अमरावती आए। उस समय फ़ोन की तो सुविधा, मोबाइल की सुविधा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। चाची जी तो वैसे ही डरी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी, पर वो डर गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। उन्होंने पूछा कौन है। जिया जी ने आवाज़ भी दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाई क्योंकि वो पहचानती भी नहीं थी जिया जी को।
वो डर गई और उन्होंने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। जीजाजी करीब आधी पौन घंटे 1 घंटे तक कोशिश करते रहे कि शायद मासी जी दरवाज़ा खोल दे, लेकिन मम्मी की भी नींद उस दिन थकान के कारण काफ़ी पक्की थी। तो जीजाजी 1 घंटा बाहर ही वेट करते रहे पर दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि चाची जी बहुत डरी हुई थी। फिर उन्होंने सोचा कि उस समय अनिल भैया अमरावती रहते थे। उन्होंने सोचा कि अनिल भैया के घर जाता हूँ। और उस समय जब मोबाइल इतना नहीं था तो अनिल भैया के घर का भी पता उनको रात के कारण उनको ढंग से मिला नहीं, उनको अनिल भैया का घर नहीं मिला। तो आकाश के इस मजाक के कारण जीजाजी ने एक अनिल भैया के घर के सामने ही एक ऑटो खड़ा था और उसी ऑटो में मच्छरों के साथ एक रात मच्छरों के साथ ही बिताई। वैभव, हाँ, क्या कर रहा है बेटा? आराम कर रहा हूँ। कितना आराम करता है तू? अभी तो सो के उठा है। दिन भर आराम, दिन भर आराम। तो मम्मी गर्मी की छुट्टी है आराम करने के लिए होती है। इस बार तो मामा के घर भी नहीं गया, वरना मैं तो मामा के घर आराम करने के लिए ही जाता हूँ। क्या ना, तू भी पूरा आकाश मामा के ऊपर गया है। हैव अ नाइस डे आकाश। हैप्पी हैप्पी बर्थडे मामा। लॉकडाउन में खूब आराम कर। अब आकाश का क्रश। जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूँ इससे पूछो उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ इससे पूछो उस लड़की का नाम। पार्टी हो या जलसा, काम तो करना पड़ता है, वरना पड़ जाए। मैं दुकान जा रहा हूँ। Happy birthday, Papa. Have a funny day. Happy birthday, Papa. Have a funny day. नीलागे राधा रानी लागे मार खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे हमने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। हैप्पी बर्थडे आकाश। हैप्पी बर्थडे मामा। हैव अ नाइस डे।